आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव संपत्ति का माना जाता है, खास करके भू संपत्ति का। अब यही चौथा भाव अगर पाप ग्रहों से घिरा है, मतलब तीसरे भाव में भी पाप ग्रह बैठे हैं, पांचवें भाव में भी पाप ग्रह बैठे हैं, तो इससे चौथा भाव पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित माना जाएगा और इसका जो अपना फल है वो नेगेटिव में मिलेगा, जिसके कारण कि जातक के पास जो भू संपत्ति होगी उसे वह खो देगा, बेच देगा या हार जाएगा, या उसका उपयोग नहीं होगा, वो बस वैसे ही रॉट कर जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी योग हैं जो चौथे भाव को बिगाड़ सकते हैं। चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों या पाप राशि पड़ी हुई हो। यहाँ पे पाप शब्द से क्या मतलब है? हर एक व्यक्ति की कुंडली में दो तरह के ग्रह होते हैं, एक शुभ ग्रह, एक अशुभ ग्रह। एक और भी श्रेणी है, एक कारक ग्रह, एक अकारक ग्रह। तो चाहे वो अशुभ ग्रह हों, राहु, शनि, मंगल, केतु, या फिर वो अकारक ग्रह हों, ये दोनों ही उसके लिए पाप ग्रह का काम करेंगे। तो ऐसे किसी पाप ग्रह की एक राशि अगर चौथे भाव में पड़ी है, क्योंकि दो राशियां होती हैं हर एक प्लैनेट की, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, और सूर्य और चंद्रमा तो अशुभ ग्रह नहीं है, सिर्फ सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन अशुभ नहीं है। तो वहाँ पर अगर किसी अकारक या पाप ग्रह की कोई एक राशि पड़ी है तो भी चौथा भाव पीड़ित माना जाएगा। इस दशा में भी जातक अपनी भू संपत्ति को खो देगा। या फिर चौथे स्थान का जो नवांश है, आपको पता है न कि हर एक भाव का एक बीच का बिंदु होता है। लग्न में 9 नवांश राशियां होती हैं, लेकिन एक राशि तो वहाँ पे ऐसी भी है जो ठीक बीच में पड़ती है, ठीक बीचों बीच में, वो लग्न का केंद्र होता है, उसे हम नवांश कहते हैं, D9। वैसे ही चौथे भाव के ठीक बीच में जो केंद्र पड़ा है वो नवांश राशि अगर किसी पाप ग्रह की है, यानी कि पाप राशि है, तो भी भू संपत्ति खो देगा। या फिर चौथे भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर चतुर्थेश किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहा है, या फिर चतुर्थेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर चतुर्थेश किसी पाप नवांश में बैठा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी ज़मीन खरीदना तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई, दूर की बात हो गई। अब यहाँ पे उसको अपनी पहले से प्राप्त संपत्ति को बचा करके रखना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में गंवा देते हैं। तो आपको भी अपने चतुर्थ भाव को लेकर के स्टडी करनी चाहिए। अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।